पाकिस्तान में शुगर मिल तक पहुंच गया है। सर आप ये भी तो बताएं ना कि 89 मिलने हैं टोटल पाकिस्तान में शुगर मिल की, 40 सियासतदानों की हैं या वो उसमें पार्टनर है। 9 में तो आसिफ जरदारी साहब वो ओमनी ग्रुप, 9 तो शुगर मिले वो हैं, तो वही तो सारे सियासतदान हैं, वो कैसे कीमत कम करेंगे? पंजाब में कौन मालिक है शुगर मिलों का? पंजाब में सबसे ज्यादा शुगर मिलें कौन सी हैं? पंजाब में शुगर माफिया मुझे इतना पता 15%। कल अभी जहांगीर तीन साहब साहिवाल गए हैं, 60 गाड़ियों का कैवलकेट था, वीवीआईपी उनको प्रोटोकॉल दिया गया, वहां पे अकबर के वो जराई पैकेज का अनाउंस करके आए हैं। किस कैपेसिटी में? कौन है वो? कौन सा सरकारी गाड़ियां साथ? ये भी तो हो सकता है लोग दूसरे लोग साथ हों, ये भी तो हो सकता है। सरकारी प्रोटोकॉल क्या था? उबर था उनके साथ। उबर ने अपनी गाड़ियां कह दी आप चले तो उबर की गाड़ियां आपके साथ चलेंगी। सर आप ये तो हो सकता है कि वहां पर लोग आए हों जो वहां के मकामी अब खैर साहब आपको एक और भी बता दूं कि आपके दो डॉक्टर शैब जो हैं उनको वो भी भरपूर एफर्ट कर रहे हैं कि उनको होम सेक्रेटरी लगाया जाए और आईजी पंजाब के लिए एफर्ट कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर शैब जो है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे जी, और नए जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो जहांगीर तीन को एक आंख नहीं भा रहे। पुराने खोखर साहब उनके मंजूर नज़र थे। चीफ मिनिस्टर साहब नए जो हैं वो जहांगीर तीन के ब्लू आइड हैं। वो जो हैं वो खुद चीफ सेक्रेटरी से खुश नहीं है। मेरिट पर काम हो रहा है लेकिन ये ना जहांगीर तीन को भा रहा है, ना चीफ मिनिस्टर को भा रहा है, ना गवर्नर साहब को इससे खुश हैं। तो खान साहब ये भी बड़ी रूमर उड़ाई जा रही है कि जी कि भरपूर कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है इन दोनों को तब्दील करवा दिया जाए और फिर वही हो जो ये चाहते हैं। ये दिन को रात कहें रात हो, रात को दिन कहें तो दिन हो, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। नई पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार हो रही है। सुन लें, अगर एक नई पॉलिसी बन रही है, एक नई पॉलिसी बन रही है, मैं आपको एडवांस खबर दे दूं। वो पॉलिसी ये बन रही है कि अब जो जिसको खान साहब मना करते थे ना पंजाब में, अब वो नाफिजुल अमल हो रहा है। ये नई रिफॉर्म्स आ रही है। अच्छा, कि पुलिस के एसएचओ की, डीएसपी यानी एएसपी या एसडीपीओ जो डीएसपी होता है वो, डीपीओज, डीआईजी, आरपीओज, इनकी जो तकर्री है ना, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? किन की मुशावरत से होगी, किन की मंजूरी से होगी? मेयर? ना जी, पॉलिटिशियंस जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के पीटीआई के एमएनए एमपीएज होंगे। नहीं सर, उनकी सिफारिश के बल्दियाती हुकूमत के साथ मुशावरत होगी। वो बल्दियाती हुकूमत तो जब आएगी देखा जाएगा ना, वो तो जब आएगी। सर मामला ये है कि जो पॉलिटिसाइज करने की एक्सट्रीम लेवल जो इंतहा है ना, अब वो पॉलिसी और खाका तैयार कर दिया गया है। उसके लिए लिस्टें बनाई जा रही हैं। एमएनए एमपीएज को कहा जा रहा है कि वो बताएं कि उनके इलाके में डीपीओ उनको कौन सा चाहिए, उनको एसडीपीओ कौन सा चाहिए, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमपीए को एसएचओ अपने थानों में कौन सा चाहिए, कमा के दे। ये जो एक लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, बकायदा रिपोर्टें बना रहे हैं, रिपोर्टें मांगी जा रही हैं और इस बुनियाद पे अब तकबादले और तकर्रियां होगी पुलिस के अंदर। नहीं खरल साहब, ये खाका बनाया जा रहा है। सारी गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर देंगे तरीके से। हो ही नहीं सकता। ब्यूरोक्रेसी के अंदर के एसी कौन होगा, तहसीलदार कौन होगा, वो जो मामला है उसके बाद डीसी कौन होगा, नीचे उनके जो महकमों के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रोड कौन होगा या प्रोविंशियल उनका बिल्डिंग। अच्छा, तो अब मामला ये है कि ये भी एमपी एमएनएस की अप्रूवल से या उनकी मर्जी से ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो जाएगा डॉक्टर साहब तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर खान साहब का जो बयानिया है, जो उनका नैरेटिव है, वो तो उसका खबर पर जाना है। ये तो भरपूर, ये तो मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ। चाहे वो काफली को, अब काफली का नाम आता है तो आप बुरा मना जाते हैं। काफली की भी यही डिमांड है, पीटीआई के सारे एमपीएस की यही डिमांड है। ये डिमांड है कि हमारी मर्जी का एसएचओ, हमारी मर्जी का डीएसपी हो, हमारी मर्जी का डीपीओ, चाहे उसके केसेस नैब में हो, चाहे उसके केसेस एंटी करप्शन में हो, चाहे वो पल्ले दर्जे का करप्ट हो, लेकिन बंदा वही हो जो हम चाहें। अच्छा, एक तो वो इसके लिए भरपूर साजिश पंजाब में हो रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अगर इलेक्शन आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन या अगला इलेक्शन, तो आप प्लीज ब्यूरोक्रेसी की बातों पे कान मत धरें। नून लीग भी इसलिए कामयाब होगी थी, उनके पटवारी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो अब मामला यह है कि इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, खरदार साहब इसके साथ है। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी की आपने बात नहीं, तो उनके जो लेफ्ट राइट है
खैर साहब जो उनके जहांगीर तरीन है, इमरान के लेफ्ट जहांगीर तरीन है, और वो खटक साहब है, परवेज खटक साहब है। एक उनके केपीके वाले कंधे पर बैठा हुआ है, दूसरा उनके पंजाब के कंधे पर बैठा हुआ है। जो वो चाहते हैं अपनी मर्जी से वो बातें मंजूर करवा लेते हैं। अच्छा, अब ये भरपूर कोशिश की जा रही है किस तरह से इस आईजी और चीफ सेक्रेटरी से जान छुड़ा ली जाए और अपनी मर्जी का बंदा लेके आया जाए, ताकि वही जो हम चाहें वही हो। तो देखिए खान साहब कब तक इनका प्रेशर सस्टेन करते हैं। लेकिन एक बात है कि खान साहब कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान, कि किसी तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सके। अब कलीम इमाम साहब का जो मामला है, वो जाके सिंध के वज़ीर आला से भी मिले, मुराद अली शाह से, उनको भी ये उन्होंने कहा कि अच्छा इस मामले का कोई हल निकालते हैं। फिर यहाँ तक कह दिया गया कि ठीक है हम तब्दील कर रहे हैं। फिर वो GDM सामने आ जाती है, फिर तहरीक इंसाफ के सिंध के लोग सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है, ये ना करें आप। फिर वज़ीर आज़म ने खुद बुलाया IG को, उनसे मिले। अब अंदर की खबर यह है कि उनको सेक्रेटरी नारकोटिक्स डिवीजन लगाया जाएगा और उसके बाद ही कोई नया IG आएगा सिंध में, ताकि ब्यूरोक्रेसी भी नाराज ना हो, पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत भी नाराज ना हो, एक वर्किंग रिलेशनशिप बना रहे। तो ये कोशिश तो कर रहे हैं कि एक सियासत में ही है कि रास्ता निकाला जाए। तो फिर ये बेहतरीन हाल है, इस पे कलीम इमाम साहब भी खुश हो जाएंगे कि अच्छा मुझे डिग्निफाइड तरीके से चलो पोस्टिंग मिल गई है। मामला ये है कि 31 जनवरी 2 दिन बाद रिटायर हुए अमजद जवेद सलीमी साहब, जो इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन है। 2 दिन बाद वो सीट हो रही है खाली। कलीम इमाम साहब को वहाँ पे लगाया जा रहा है। मुझे ये बताएं उसामा साहब कि सिंध हुकूमत कई माह हो गए, अब कई हफ्ते हो गए, बल्कि कई माह हो गए हैं, वो चीख चीख के कह रही है कि जनाब हमें ये IG नहीं चाहिए, हमें ये IG नहीं चाहिए। और IG साहब जो बयान दाग रहे हैं, कभी वो सियासी जिस तरह के एक अदाकार के तौर पर, वो पुलिस ऑफिसर के तौर पर सामने नहीं आ रहे। कभी वो कहते हैं मैं मार के भी 1.25 लाख का रहूँगा, कभी वो कहते हैं कि मैं ट्रांसफ़र आप नहीं करवा सकते, मैं जब चाहूँगा उस वक्त मुझे ट्रांसफ़र होगी, उससे पहले आप नहीं मुझे छेड़ सकते। कभी वो कहते हैं कि हुकूमत मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। फिर वो कहते हैं कि मैंने अफसरान को मुखातब करके कहा था, लेकिन उसको गलत उसका रंग दिया गया। हालांकि उनकी वीडियो मौजूद है, जिस तरह वो अच्छा अफरीदी साहब तो दी नहीं। मामला ये है कि एक और मामला है, एक DIG खादम हुसैन जो है जी उनके सिंध हाई कोर्ट ने आर्डर जो है वो कैंसिल कर दिए ट्रांसफर के। दूसरा डॉक्टर रिजवान है SP, उनके ट्रांसफर के ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। हाई कोर्ट रिजवान वही है ना जिन्होंने, हाँ जी, मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया कि इम्तियाज शेख पर, पीपल्स पार्टी के जनाब सिंध हाई कोर्ट जो है करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा है कि IG की मुशावरत के बगैर आपने अफसरान को तब्दील क्यों किया। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने रोका भी हुआ है कि सिंध हुकूमत को कि IG को तब्दील नहीं करेंगे। दूसरी जानब सिंध हुकूमत को एक IG को तब्दील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अंदिया दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं जी। इसके मामला ये है कि क्या पंजाब के अंदर 5-6 IG आपने तब्दील नहीं किए, क्या KPK के अंदर आपने तब्दील नहीं किए, लेकिन क्या सिंध हुकूमत का ये हक नहीं है कि अगर वो अपनी मर्जी का आएगी, और वो कह रहे हैं कि 5 नाम हम भेज चुके हैं, इसके बाद मजीद हम नाम नहीं कर रहे हैं ना। बाबर ठोकर साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने, यहाँ तो आप उनको फुल मार्क्स दें कि सिंध हुकूमत की भी मान ली, और अगर ये वाकई बात सही है कि उनको सेक्रेटरी नारकोटिक्स डिवीजन लगाया जा रहा है, तो बड़ी अहम पोस्ट है, पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम पोस्ट है, तो एक डिग्निफाइड तरीके से मामला हल कर लिया गया है। उसामा साहब क्या डिग्निफाइड तरीके से मामला हल किया है? IG जो है वो एक पॉलिटिशियन बने हुए हैं, वो जनाब जिसा खैर साहब ने कहा वो बयान दाग रहे हैं कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ ये हो रहा है, आप मुझे बदल नहीं सकते, मैं मेरी अगर खुदा की मर्जी ना हो तो आप मैं तो तब्दील नहीं हो सकता। तो इस तरह के अगर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देनी शुरू करते हैं, मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट में कोई सेक्रेटरी जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देता है और सीधा कहता है कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और फेडरल गवर्नमेंट मुझे बदल नहीं सकती। तो मैं देखूंगा कि किस तरह से वो ये उन्होंने जो इमरान खान साहब को जाके कहा कि जी आप जहां कहेंगे मैं सर्व करूंगा, मैं तो हुकूमत का रियासत पाकिस्तान। पहले तो ये बताएं कि साजिश कौन कर रहा है, कौन बंदा के खिलाफ साजिश कर रहा है? वो मुतहद हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, वो मुतहद है सिंध गवर्नमेंट के, वो अंडर द कमांड है चीफ मिनिस्टर सिंध के मुराद सईद के, मुराद अली शाह के। तो वो कह रहे हैं कि CM मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है।
सीएम मेरे जो है वो मेरे खिलाफ मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है। उसका मजाज अथॉरिटी है, वो उसकी मजाज अथॉरिटी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध को जाके रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जनाब चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो हैं वो सीएम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप सीएम के मतहत हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, लेकिन अल्टीमेटली आपकी अथॉरिटी सीएम है। इमरान खान अब जो रिसेंटली गए हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया, आईजी को भी बुलाया, उनसे मुलाकात की और उनको कन्वे किया कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंडर हैं, आपने जो भी करना है उनकी मुशावरत के साथ करना है। बिल्कुल ठीक है। अब हालात ये है कि सिंध में आपकी पॉलिसी बदल जाती है, वहां पर आप ये कहते हैं कि जो आईजी है वो सिंध कैबिनेट की मीटिंग में जाता ही नहीं है, वो जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में चला जाता तो है ना। वो कहते हैं हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमसे पूछे बगैर आप आईजी किस तरह लगा देंगे। वहां पीटीआई के लोग यहाँ पर चौधरी पेरलाई कहते हैं तो उसकी बात नहीं सुनते, पेरलाई साहब जो कहते हैं उसकी बात नहीं सुनी जाती। वहां पर जीडीए को कहा जाता है कि आप जो हमारे लाई तो हम आपको नाराज नहीं कर सकते। यहाँ पर भी तो आपने काफली को नाराज किया हुआ है ना, काबली जो डिमांड कर रही है कि हमारे बंदे नहीं लगाए जा रहे, हमारे बंदे नहीं प्रमोटेड इमरान खान साहब को जो वहां पे परसेप्शन दिया और जो रिपोर्ट्स बताई या जो तासर दिया है ना कि मेरे खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई है कि मैंने जनाब कैबिनेट के बहुत सारे मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, जबकि वो रिपोर्ट्स जो है उसमें एग्जैजरेशन है बहुत ज्यादा। और जिन एक दो लोगों के बारे में उन्होंने लीक रिपोर्ट कराई उनका पोस्टमार्टम हुआ है और लोग उल्टा दावे कर रहे हैं जनाब आए आप हमारे ये साबित करें चीजें। तो मामला यह है कि ये आज जिस तरह से वो मुलाकात उन्होंने की है ये भी एक सालसी मुलाकात है और आईजी का काम ये नहीं बनता कि वो जाके सियासत करे, वो जाके अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बातें करे, वो जाके मीडिया में जाके एक पब्लिकली जाके अपनी पंजाब में और हुकूमत नहीं रखना चाहती तो मत रहे। पंजाब का आईजी यही स्टेटमेंट दे दे जो करीम उमान ने दी है, केपी का आईजी दे दे, केपी का आईजी दे दे, पंजाब का आईजी दे दे, तो वो स्टे करेगा, वो यहाँ पर रहेगा। सर सुबह मेरा तो एक छोटा सा सवाल है, वो कह रहे थे कि सीएम मेरे साथ साजिश कर रहे हैं। के जुमरे में आता है डॉक्टर साहब, ये ये पंजाब में साजिश नहीं हो रही। ये जो 20 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, ये जो अब कल पंजाब असेंबली में आईजी को बुलाया गया, ये साजिश में इमरान खान साहब ये कल साजिश थी। मुझे एक बात बताएं, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब जो हैं वो इमरान खान की मीटिंग में जाते हैं, वहां पर इमरान खान की जो सिक्योरिटी है, इमरान खान साहब की जो जाती सिक्योरिटी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनको रोकती हैं कि भाई आप तो जा सकते हैं, आपका पीए वहां पर नहीं जा सकता, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, आपके साथ आपका पीए। वो इंसिस्ट करते हैं कि मैंने अपने पीए को साथ लेके जाना है अंदर, इनके अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मना करते हैं कि जी आपका पीए नहीं जा सकता। तो डिप्टी स्पीकर को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पीए सिक्योरिटी में उनके पास लिस्टें आ जाती हैं, उनके नाम आ जाते हैं। अब दोस्त मजारी साहब जो है वो अगले दिन असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब मेरी तो प्रिविलेज ब्रीच हुई है, मुझे पुलिस ने रोका है। उस पर आईजी को बुला लिया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो पुलिस तो थी नहीं, वो तो इमरान खान साहब की जाती सिक्योरिटी और जाती कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी। यानी उस मामले में भी आईजी को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर बीच में गई कि ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करना है। वहां पर यहाँ पर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। और सिंध में आप एक तरफ आप देख लें कि ये हम बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट एक व्यू देते हैं जो हमें लग रहा हो बतौर साफ़ी कि सही है। अब कलीम इमाम साहब के हवाले से आपने देखा कि ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ उसमें दुरुस्त है कि वज़ीर आला के पास इस्तेहक़ाक़ है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है कि अपनी टीम चुने। लेकिन दूसरी तस्वीर भी आप देखें कि सिंध में क्या हुआ है। 5 साल में 1300 लोगों ने खुदकुशी की है। ये इस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है, इसकी तफसील आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।